मैं डॉक्टर विनीता तिवारी। आज के मेरे ऑनलाइन क्लास का विषय है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम कोरिलेशन किसे कहते हैं इसको समझते हैं। कोरिलेशन इज अ statistical method that determines the degree of relationship between two different variables। अर्थात सहसंबंध एक ऐसा सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा दो विभिन्न तरह के परिवर्तियों के मध्य मात्रात्मक संबंध को बतलाया जाता है। कोरिलेशन या सहसंबंध का जो प्रसार है वह -1 से लेकर के +1 तक होता है। यदि दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन 0 आता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेरिएबल के बीच कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी एसोसिएशन नहीं है। किंतु यदि +1 कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेरिएबल के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये धनात्मक सहसंबंध क्या दिखलाता है? +1 जो कोरिलेशनशिप है वो ये बतलाता है कि यदि एक वेरिएबल में वृद्धि होती है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, किंतु यदि एक वेरिएबल घटता है तो दूसरे में भी कमी आती है। यह पॉजिटिव रिलेशनशिप को डिनोट करता है कि एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा और यदि एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। किंतु यदि -1 कोरिलेशन आता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखलाता है, यानी दोनों वेरिएबल के बीच एक तरह का इनवर्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब एक वेरिएबल में वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी आती है, या दूसरे को कम किया जाता है तो पहला बढ़ता है। तो एक तरह का इनवर्ट रिलेशनशिप होता है यदि रिलेशनशिप माइनस में आता है। इसी तरह -0.50 से लेकर के +0.50 तक के बीच में जो रिलेशनशिप अगर आता है तो यह कमजोर या कम रिलेशनशिप को दिखलाता है, जबकि -0.50 से लेकर के -1 तक अधिक रिलेशनशिप और +0.50 से लेकर के +1 तक भी धनात्मक दिशा में अधिक रिलेशनशिप को दिखलाता है। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है? रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हुज वैल्यूज आर रैंक्स। यानी यह भी दो परिवर्तियों के बीच कोरिलेशन को दिखलाता है। ऐसे वेरिएबल जिनका मूल्य रैंक में हो, उन्हें कोटि या क्रम उनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर उनको रैंक मिला हो, उन ऐसे वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन को दिखलाता है। A rank is a position of a unit of observation in the ranking। रैंक क्या है? पोजीशन के आधार पर उनको एक रैंक प्रदान किया जाता है ऑब्जर्वेशन को, और फिर इस प्रकार रैंक में जब डाटा कन्वर्ट हो जाए तब उस और उनके बीच जब रिलेशनशिप निकाला जाए तो उसे हम रैंक ऑर्डर कहते हैं। यहाँ जो हाई रैंक है वो दिखलाता है कि उसमें वो वेरिएबल अधिक है जिसके आधार पर उसका मापन किया जा रहा है। If one is interested in the association between two ranking, then rank order correlation can be calculated। आइए एक उदाहरण से हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दो विषयों के मार्क्स को लिया गया है, इंग्लिश विषय का मार्क्स और हिंदी विषय का मार्क्स। ये मार्क्स 10 स्टूडेंट का है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स को दिया गया है, दूसरे कॉलम में हिंदी के मार्क्स को दिया गया है। आपके एग्जाम के पेपर में भी इसी तरह का सवाल आएगा जिसमें मार्क्स के रूप में यहाँ है, वहाँ x वेरिएबल या y वेरिएबल कहकर भी दे सकता है, या फिर कोई अन्य यहाँ पे वेरिएबल भी, दो वेरिएबल आपको दिया रहेगा। तो आपको इन वेरिएबल में पहले इन अंकों के पोजीशन के आधार पर रैंकिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स के आधार पर रैंकिंग करते हैं। हम इन इंग्लिश विषय में प्राप्त समस्त प्राप्तांकों को देखेंगे। इसमें सबसे अधिक प्राप्तांक में दिखा 72। तो जो हाईएस्ट स्कोर है उसको हमने
रैंक दिया फर्स्ट या 1। सेकंड रैंक हम देखेंगे कि किसका मिलेगा, वो है 70। 72 के बाद है 70, लेकिन यहाँ 72 स्कोर हो गया, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी। तो दूसरा और तीसरे पोजीशन के लिए यहाँ टाई अप है, दोनों 70 पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन यानी दूसरे और तीसरे पोजीशन को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आया, और 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। तो इस तरह जहाँ दोनों ही बच्चों जिन्होंने 70 प्राप्तांक पाया है उनको हम रैंक दे दिए 2.5, 2.5। अब चौथे पोजीशन के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट हाईएस्ट कौन पाया है, उसको हम चौथा रैंक देंगे। तो नेक्स्ट हाईएस्ट है आपका 67, तो इनको हमने दिया चौथा रैंक। अगला हाईएस्ट है 65, इनको हमने दिया 5th रैंक। फिर उसके बाद है आपका 60, इनको हमने दिया 6th रैंक। नेक्स्ट हाईएस्ट है आपके 58 नंबर पाने वाला, इनको हमने दिया 7th रैंक। फिर उसके बाद है 57, इनको 8th रैंक। और फिर 56, इनको 9th रैंक। और सबसे लोएस्ट स्कोर जिन्होंने पाया है वो है 45, उनको 10th रैंक। अब हिंदी के प्राप्तांक के आधार पर भी हम पहले रैंक में इन प्राप्तांकों को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे अधिक प्राप्तांक है 80, इनको फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट है 77, इनको सेकेंड रैंक। फिर अगला है आपका 72, लेकिन 72 पाने वाले 2 जगह हैं, एक यहाँ भी हैं और एक यहाँ भी। तो 72 2 लोग हैं, तो तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए इनका टाई अप हो रहा है। तो तीसरे और चौथे पोजीशन को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 और 4 को जोड़ने पर हुआ आपका 7, और 7 को जब हम 2 से डिवाइड किए तो आया 3.5। तो 3.5 यहाँ भी देंगे रैंक, और इनको भी हम यहाँ पे 72 हैं तो इनको भी हम 3.5। फिर ये तो हुआ आपका तीसरा और चौथा पोजीशन। अब पांचवें पोजीशन के लिए 69 नेक्स्ट हाईएस्ट है, तो इनको पांचवा पोजीशन। इसी तरह नेक्स्ट हाईएस्ट को 6th पोजीशन, उसके बाद जो कम हाईएस्ट हैं उनको हम 7th, और इसी तरह हम 8th पोजीशन, 9th पोजीशन, और जो सबसे न्यूनतम पाए हैं 48, यहाँ पर इनको हमने दे दिया 10th रैंक। इस तरह हम प्राप्तांकों को रैंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। रैंक में कन्वर्ट करने के बाद हमको डी निकालना है। डी यानी डिफरेंस, इन दोनों रैंक का डिफरेंस। तो आइए देखते हैं डिफरेंस कैसे निकालना है। यहाँ दोनों रैंक हैं, तो पहला जो है वो 9th है। 9th में से 8th का डिफरेंस हुआ 1। 7 में से 3.5 माइनस करने पर आया 3.5। 5 में से 9 माइनस करने पर आया -4। 2.5 में से 10 माइनस करने पर -7.5। 10 में से 7 माइनस करने पर 3। 8 में से 2 माइनस करने पर 6। 2.5 में से 5 माइनस करने पर -2.5। 6 में से 3.5 माइनस करने पर 2.5। 4 में से 6 माइनस करने पर -2, और 1 में से 1 माइनस करने पर 0। तो अब हम ये जो d है डिफरेंस, अब इसका स्क्वायर करना है, हमको d स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3.5 का स्क्वायर 12.25, -4 को फिर स्क्वायर करेंगे तो 16। 7.5 का स्क्वायर हुआ 56.25। 3 का स्क्वायर है 9। 6 का 36। 2.5 का 6.25, यहाँ फिर 2.5 का 6.25 स्क्वायर हुआ। 2 का स्क्वायर 4 और 0 का 0। अब इसके बाद हम d स्क्वायर को जोड़ लेंगे और हमारा जोड़ आएगा सिग्मा d स्क्वायर इक्वल टू 147। आपको हमने शुरू में बताया था कि ऑब्जर्वेशन हमारे कुल 10 हैं, इसलिए हमारा n हुआ 10। अब आइए फार्मूला देखते हैं, क्या है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का फार्मूला। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का फार्मूला होता है
सबसे पहले आपको बता दें कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के लिए जो सिंबल है वो है P। P से हम डिनोट करते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को। तो हमारा फार्मूला है P इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब आपने पहले ही देखा था कि सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 147 और हमारा n है 10। तो अब हम फार्मूले में सभी वैल्यू को लिखेंगे। तो 6 इंटू 147 और यहाँ n की जगह पर 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब 6 से 147 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू आएगा 882 और 10 स्क्वायर 100 हुआ और 100 में से 1 गया 99 और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आया 990। अब हम 882 को 990 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू आया है 0.890। 1 में से 0.890 जो है उसको घटाने पर हमारा वैल्यू आएगा 0.11। तो इस तरह हमारा जो कोरिलेशन है वो आया 0.11। आपको हमने पहले ही बताया था कि माइनस 0.50 से लेकर प्लस 0.50 के बीच जो वैल्यू आती है वो कम कोरिलेशन को दिखलाता है और यहाँ तो वैल्यू हमारी आई है 0.1। ये दर्शाता है कि हमारा जो कोरिलेशन है वो काफ़ी कम है, यानी हिंदी भाषा का मार्क्स और बच्चों के इंग्लिश भाषा के मार्क्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं आया। आज के इस कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे के क्लास में हम किसी अन्य कोरिलेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।